NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कानपुर में प्राथमिक विद्यालय मर्ज होने पर सपा का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश भर में 5000 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कानपुर के बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव द्वारा बैनर पोस्टर पकड़कर किया गया विरोध। कानपुर के ककवन ब्लॉक के कोठीपुरवा गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल बंद होने पर स्कूल के अंदर व गाँव में किया गया विरोध प्रदर्शन। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विनय ने बताया, प्रदेश भर में 5000 के करीब और हमारी बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 से अधिक स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जो कि संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तानाशाह जैसा बर्ताव किया जा रहा है। आइए सुनिए विनय यादव अध्यक्ष ने क्या कहा। NTV टाइम के लिए विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। आज हम लोग ककवन ब्लॉक के कोठीपुरवा गांव में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये योगी सरकार और मोदी सरकार ने शिक्षा स्कूल बंद करने का जो निर्णय लिया है, उसको लेकर के हम लोग आज कोठीपुरवा गांव में आए हैं। यहाँ पर गांव के लोगों से और नौजवान, ये छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि सबका सपना, हम हर गरीब का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़े और शिक्षा कैसे दी जाए, इसको लेकर के सरकार काम करती है। लेकिन ये सरकार, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और जिसमें हिंदू के नाम पर सरकार चलाते हैं। लेकिन आप ये जिस गांव में हम लोग आए हैं, यहाँ पर पाल और कश्यप समाज के लोग, गरीब किसान मजदूर बेसहारा, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा विद्यालय खोला गया था। लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पर विद्यालय अब बच्चे जाएंगे। तो आप ये सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे शिक्षा वहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि ये सरकार बातें तो करती है बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल पर अगर कुछ उतारा है तो उसने हम लोग जो गरीब मजदूर के बच्चे नशा की तरफ कैसे ले जाएं, ऐसे वो गांव-गांव पे जाकर के शराब के ठेके खुलवाने का काम कर रहे हैं। मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, उन पिछड़े अल्पसंख्यक समाज की तरफ से, गरीब की तरफ से, हर उस माता पिता की तरफ से जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। मैं चाहता हूं विद्यालय का जो मर्जन की व्यवस्था है, इसको तत्काल खत्म करके, और इन सरकार के जो विद्यालय में अध्यापक हैं उनकी भी पीड़ा को सुना जाए। क्योंकि विद्यालय अगर आओ तो सरकार में अध्यापकों की भी पीड़ा है, क्योंकि अगर एक टीचर या 2 टीचर सरकार स्कूल को कैसे चला सकते हैं? आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है तो यहाँ पर आपको टीचर के साथ साथ चपरासी भी होना चाहिए, झाड़ू लगाने वाला होना चाहिए। अब आप समझिए, खाना बनाने वाला जो है उसको 2000 रुपये सैलरी मिलती, बताइए 2000 में खाना बनेगा? तो इससे लेकर के सरकार को व्यवस्थाएं हाईटेक करनी चाहिए। टीचर जो हैं उनको, टीचरों का काम सिर्फ पढ़ाने का होना चाहिए। दुनिया के सारे काम अगर आप टीचर को दे दोगे तो वो अपने में तनाव में रहेंगे, कैसे पढ़ाएंगे गरीब के बच्चों को? टीचर का काम है शिक्षा देना, सही दिशा दिखाना, और सही दिशा तभी दिखा पाएगा जब वो तनाव मुक्त रहेगा। लेकिन इस सरकार ने शिक्षकों को भी इतना तनाव में करे हैं, उनके पास इतने काम हैं कि वो पढ़ाने पर कम ध्यान देते हैं, वो अपना निलंबन का लेटर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं, इन गरीब बच्चों की तरफ से, मैं पूरे अपनी बिल्हौर विधानसभा में जहां जहां पर, क्योंकि सारे जो स्कूल बंद हो रहे हैं वो पीडीए के लोगों के गांव हैं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, कोई जात नहीं है पीडीए की, पाल हैं, कश्यप हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट लेने आते हैं तब आपसे हिंदू कहते हैं, लेकिन जब आप विद्यालय बंद होने जा रहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी गांव, किसी मोहल्ले पर जाके ये नहीं कह रहा है कि हिंदू परेशान है। मैं अपने लोगों से ये कहता हूं कि सब लोग इसकी एक होकर के, संगठित होकर के सरकार के विरोध में इस निर्णय को वापस कराना है, क्योंकि ये जो मर्जन की व्यवस्था है ये हमारी आने वाली पीढ़ी को ख़त्म करना है। क्योंकि अगर हमारी पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि व्यवस्थाओं को, मर्जन की व्यवस्था ख़त्म करके, अगर नहीं ख़त्म होगी तो हम समाजवादी लोग, क्योंकि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, गांव-गांव जाकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं ख़त्म करी तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
उखाड़ के फेंकेंगे और 2027 में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो यही सारे विद्यालयों को हाईटेक विद्यालय बना करके मैं अच्छी शिक्षा दिलाने का काम अगर कोई करेगा तो हम सबके नेता, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़ों के अगर कोई नेता है तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी हैं। मैं इन सब बातों से मैं सभी लोगों का, गांव के लोग उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। जय समाजवाद, जय भीम।